देव्यः जय बोली त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव विश्व प्रभु वर्तमान जिन शासनाशी महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री श्याम सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान राज संत गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन की अस्थिरता, चंचलता, अध्रुवता चिंतन करने के योग्य है। किसी कवि की ये पंक्तियां कितनी सार्थक हैं, इनका चिंतन करने से जीवन में संवेग और वैराग्य वृद्धि को प्राप्त होता है। अपनी कर्तव्यों के प्रति न केवल बोध जागृत होता है, अपितु कर्तव्यों के प्रति अंतरंग में एक लगन, एक उत्साह और एक कर्तव्यशीलता प्रकट होती है। उन पंक्तियों को देखते हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खेली न खेली, मलयाचल की शीतल मारुत, ये सुरवित गंध मिली न मिली, कलिकाल कोठार लिए फिरता, तन नरम है चोट झिली न झिली, भज ले जिन नाम हरि रसना, जाने अंत समय में हिली न हिली। महानुभाव कवि कह रहा है, ये जीवन की कली क्षण भंगुर है, आज खिल रही है, ये कली पुष्प के रूप में कल खिले न खिले। ये मलयाचल की शीतल सुरभित सुगंधित मकरंद युक्त वायु कल प्रातःकाल मिली न मिली। ये कली काल में काल कुठार लिए चलता है, चौथे काल में शायद फिर भी मृत्यु देरी से आती हो। प्रथम द्वितीय तृतीय काल में तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं, इस पंचम काल में कभी भी मृत्यु हो सकती है। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नरम है चोट झिली न झिली। यह काल की चोट वज्रपात ये शरीर झील पाई न झील पाई। इसलिए कहा भजले जिन नाम हरि रसना, हे रसना तुझ में रस विद्यमान है, इस रस को विष मत कर। कटु वचन, निंद वचन, परुष वचन, अपमान जनक वचन पूज्य पुरुषों के सामने जोर से बोल करके इस रसना में विष मत घोल। जिनका नाम भजली, कहीं ऐसा ना हो अंत में जिब्बिया अकड़ जाए, कहीं कोमा में चला जाए, कहीं आईसीयू में चला जाए, वेंटिलेटर पर चला जाए, भगवान का नाम ले ही नहीं पाए। इसलिए कहा भजले जिन नाम हरि रसना, जाने अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में होश रहा न रहा, यदि होश भी रहा तो जिब्बिया से कह पाया या नहीं कह पाया। यद्यपि जो भगवान का नाम पहले से भज लेगा, वह न वेंटिलेटर पर जाएगा, न आयुष्य में जाएगा, न बेहोश होगा, न मूर्छित होगा, न कोमा में जाएगा, वह निस्संदेह
पूर्ण स्वस्थ चित्त होकर के आदि व्याधि उपाधि में समभाव रखता हुआ उत्तम समाधि को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए अपने परिणामों को अभी से बहुत अच्छा रखो। जीवन क्षण भंगुर है, इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, कोई भी क्षणभूत नहीं है। प्रातः काल का समय सूर्य उदयाचल से अपनी स्वर्णमय रश्मियों को मगध देश के राजप्रासाद पर प्रसारित कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज मगध देश में स्वर्ग से स्वर्ण की वर्षा हो रही है। मगध अधिपति महाराज बिंबिसार सैनिक प्रातः काल की जिन पूजा भक्ति आदि से निवृत्त हुए, आज भी समोषण में नहीं पहुंचे। आज अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने के कारण उन्होंने जल्दी ही उन कार्यों को संपादित किया। दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होकर के राजकीय कार्य जो आवश्यक थे उन पर विचार करने लगे और पुनः एकांत में महल की छत पर पहुंच गई और वहां पर चहलकदमी करने लगे और प्राकृतिक वातावरण सूर्यवित शीतल मंद पवन बह रहा था, जिससे उनका तनाव दूर हो रहा था, मन आनंद से भरा जा रहा था। तभी भ्रमण करते हुए, घूमते घूमते, टहलते हुए उन्हें सामने राजमार्ग पर राजप्रासाद के सामने एक छोटा सा बालक यथाजा दिगंबर अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आयु कोई ज्यादा नहीं थी, किंतु उसके चेहरे पर बड़ा तेज, बड़ी कांति, आंखों में करुणा का जल, निर्भीकता, साहस, अदम्य पराक्रम, संयम के प्रति अनुरक्ति, संसार शरीर भोगों से विरक्ति, उस अवस्था को देख करके महाराज सैनिक अपनी राज कार्य संबंधी उलझन को तो भूल गई और त्वरित शीघ्र गति से उतर करके नीचे आए और राजप्रासाद के बाहर पहुंचे। सेवकों ने, अंगरक्षकों ने कहा, महाराज कुछ कहना है, आप संकेत कीजिए। नहीं, कुछ नहीं। तब तक राजप्रासाद के मुख्य द्वार तक भी मुनराज आ चुके। महाराज सैनिक ने अपने दोनों हाथों को कमल की कली की तरह से जोड़ करके 3 बार मस्तक पर रखा, हृदय कमल के सामने स्थापित करते हुए 3 बार आवर्त किए और पुनः भूमि पर मस्तक रख करके जैसे दंडवत साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु मैं आज धन्य हो गया, कृत हो गया। आज मुझे साक्षात वीतरागी जिनमुद्रा के दर्शन हो गए। धन्य हूँ, बड़ भागी हूँ मैं। अपने सौभाग्य की पुण्य की कितनी प्रशंसा करूं। धन घड़ी यो धन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लियो जो मैंने आज आपके दर्शन कर लिए। धन्य महाराज। मुनराज आगे आई। राजा सैनिक ने उन्हें यथायोग्य उच्च स्थान दिया और प्यासी चातक पक्षी की तरह से चरणों में बैठ गया। स्वाति नक्षत्र की कुछ चंद्र धर्मावत की बूंदें निश्चित हों तो मेरा चित्त, ये संतप्त चित्त संतुष्ट हो। महाराज मौन शांत मुद्रा में बैठे, कुछ नहीं बोले। राजा सैनिक ने अपने जिज्ञासा की जैसे महाराज कुछ बोले, और राजा सैनिक की तो जिज्ञासा करने की आदत ऐसी ही थी। वो तो भगवान महावीर स्वामी के समोषण में भी कई बार गए, तभी वहां पर भी जाकर के उनके प्रथम गणधर द्विज कुल शिरोमणि इंद्रभूति गौतम स्वामी जी से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते थे। कहा जाता है उन्होंने लगभग 60,000 प्रश्न भगवान महावीर स्वामी के समोषण में पूछे। तो वहां पर मुनराज से भी पूछा, प्रभु इस शरीर का शुभ नाम क्या है? मुनराज ने कहा, मैं इसे अनाथ कहता हूं। अनाथ मुनि
वो महाराज ये तो ना बड़ा अटपटा सा लग रहा है। हाँ महाराज एक जिज्ञासा और, आपने इतनी छोटी सी बाल्य अवस्था में दीक्षा क्यों ले ली? इतनी बाल्य अवस्था में सुबह सुबह ही? बोले समय का कोई भरोसा नहीं। आपको प्रसंग याद होगा, याद है? इसी के साथ प्रसंग जोड़ देते हैं। एक छोटी बालिका जो संस्कारों से, सुसंस्कारों से पल्लवित पुष्पित हुई, वे संस्कार उसके जीवन में फलित होने लगे। वे बाल्य अवस्था की उस देहली को लांग करके किशोर अवस्था में प्रवेश कर गई। उसके शरीर की कांति, औदार्य एवं दृष्टि अब उसे विषयों की ओर आकर्षित करने लगी। उस बाला की सुयोग्य वर के साथ शादी हुई, पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। ये बालिका जैसी सुसंपन्न थी, धन वैभव से वह परिवार भी वे संपन्न था, किंतु उस बालिका वाले परिवार में धर्म के संस्कार भरपूर थे। उस वर वाले परिवार में धर्म के संस्कार कुछ कम थे। अतः उस बालिका ने वहां जाकर के देखा, अरे बाह्य वैभव से मैं क्या करूंगी, मेरा सच्चा वैभव तो धर्म है। इस परिवार में धर्म का प्रभाव तो कुछ दिखाई देता नहीं, क्या करूं? तो उसने आते ही सबसे पहले अपने पति को समझाया, अरे सुनते हो, तुम्हारे पास ना वैभव है, क्या समझते हो वापिस आपके साथ जाएगा? आपने पूर्व पुण्य से प्राप्त किया है, आगे भी पुण्य के कार्य में लगो। दोनों में आपस में चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पुनः उसके पति ने इसकी बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है, चल तू कहती है तो मैं धर्म को स्वीकार करता हूँ, मंदिर जाया करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, मुनि महाराज की प्रवचन सुनूंगा, उनकी सेवा भक्ति भैयावती करूंगा और चौका भी लगाया करूंगा। कन्या को बहुत संतोष हुआ, कम से कम कोई और नहीं तो मेरा जीवन साथी तो धर्म में हो गया, और धीमे धीमे हम दोनों मिलकर के अपने परिवार के वातावरण को भी बदल देंगे। अब दोनों ने मिलकर के अपनी माँ से कहा, यानी उस बालिका ने जो नववधू आई थी अपनी सास से कहा, माँ जी देखो आप इतनी अच्छी हो, इतनी भोली भाली हो, इतनी सीधी सादी हो, मंदिर चला करो ना, आपके साथ मंदिर जाने में अच्छा लगता है। इस प्रकार से बालिका ने बातों बातों में उस सास को भी मंदिर के संस्कार दिए, उसका भी मन धर्म के प्रति जुड़ने लगा। 2, 4, 6, 8 महीने लगे थे, किंतु सास मंदिर जाने लगी और फिर धर्म का आनंद आने लगा। अब जो ससुर था उससे कई बार कहा, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, इतने मुनि में उनका हिस्सा मुझे देखना पड़ता है, सब देखता है, बालक तो ये अपनी में मस्त रहता है और मैं इसको कुछ बोझ देना भी नहीं चाहता, खेलने दो, उसके खेलने खाने के देना भी। संयोग की बात, उस समय एक मुनि महाराज वहां पहुंचे आर के लिए। मुनि महाराज ने आर किया, बहुत अच्छे से आर किया, बड़ा आनंद आया, और आर के बाद जैसे जाने लगे तो पुनः उस परिवार के लोगों ने महाराज से निवेदन किया, महाराज 2 शब्द कह दीजिए। महाराज ने कहा, नहीं भाई, बस आशीर्वाद दिया। किंतु उस बालिका ने कहा, आप तो महाराज हैं, आचार्य हैं, आचार्य महाराज को तो बोलने का, उपदेश देने का अधिकार होता है। अन्य सामान्य साधु चलो चौके में चर्चा नहीं करते, अन्य कोई साधु पिछीधारी हार करके सीधे चले ही जाते हैं, किंतु आचार्य महाराज तो आप समाधान कर सकते हैं। उन्होंने कहा, यहाँ नहीं, बसतका में आइए। तो वो पूरा परिवार बसतका में आया। वहाँ बसतका में आया, नमस्कार किया। बालिका ने पूछा, महाराज जी एक बात मेरे मन में है, आप इतने सवेरे सवेरे कैसे आए? महाराज जी ने कहा, बिटिया क्योंकि साधु चाहे उम्र में कितना भी छोटा हो और कोई भक्त शिष्य शिष्या उम्र में कितना भी बड़ा हो, तभी उसे वत्स शब्द कह के संबोधन किया जा सकता है। उन्होंने कहा, बेटा समय का कोई भरोसा नहीं,
उसके ससुर को, सास को, पति को थोड़ा अटपटा सा लगा। फिर महाराज जी ने उस बालिका को बुद्धिमान चतुर जान करके पूछा, बेटा आप लोग ताजी खाती हो कि बासी खाते हो? उसने कहा, महाराज जी हम ताजी खाने की कोशिश करते हैं, किंतु अभी अधिकांश भोजन हमारा बासी होता है। ससुर को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, मेरे घर में आज तक बासी भोजन नौकरों ने नहीं किया, ये कहती बासी खाते हैं, थोड़ा बहुत ताजी मिलता है। फिर बाद में कहा, बेटा तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा, महाराज जी मेरी उम्र लगभग 8 साल की हो गई, 8-9 साल के आसपास। सास ने कहा, 17 साल की हो गई, अभी 8-9 साल की कहती है? 17-18 से कम तो होगी नहीं। चलो 18 साल में 8 साल कह रहे। बेटा तुम्हारे पति की उम्र क्या है? महाराज जी मेरे पति की उम्र तो अभी 1 साल है। लो मेरा बेटा 19 साल का हो गया, 1 साल कहती है अभी। अच्छा बेटा तुम्हारी सास की उम्र क्या है? महाराज जी मेरी सास की उम्र तो अभी 6 महीने है। लो बेटा 1 साल का, मैं 6 महीने की, और ये 8-9 साल की। बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटा एक बात और बताओ, तुम्हारी ससुर की उम्र क्या है? महाराज जी क्षमा करें, उनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। अब तो उन्हें बहुत खराब लगा और वहीं पर भी महाराज के सामने आंख दिखाने लगे। आप उन्हें महाराज जी ने भी देख लिया तो महाराज क्षमा करें, कोई बात नहीं, वो बहू अभी नई नई आई है ना, तो जानते ही, तो उसने जो कुछ कहा तो क्षमा करें, कोई बात नहीं महाराज जी, बाद में चर्चा करें। नहीं नहीं, आपकी बहू बहुत समझदार है, संस्कारवान है, पुण्यवान है, इसने जो कुछ भी मुझसे पूछा मैंने उत्तर दिया, मैंने जो कुछ भी पूछा उसने से उत्तर दिया। महाराज जी इतना आप कह रही हो, इतने विश्वास के साथ कॉन्फिडेंसली कह रही हो, तो इसका आशय क्या है कि उन्होंने क्या कहा, मैं तो बताओ। बोले आपकी बहू ने पूछा मैं इतनी जल्दी सुबह सुबह क्यों आ गया? हाँ महाराज जी मैं यद्यपि आया तो सूर्य चढ़ने के 4 घड़ी बाद आया, 6 घड़ी बाद आया था, फिर भी कह रही इतनी सुबह क्यों? इसका पूछने का आशय था, महाराज जी आपने इतनी छोटी उम्र में बाल्य अवस्था में दीक्षा क्यों ले ली? उसका पूछने का भाव ये था। तो मैंने उत्तर दिया कि बेटा समय का कोई भरोसा नहीं, ये काल न बाल को गिनता है न वृद्ध को गिनता है, ये न अमीर को न गरीब को, न सुंदर को न सुंदर को, न ज्ञानी को न मूर्ख को, शीलवान निशीलवान, संयमी संयमी किसी को नहीं दिखता, जब आता है तो उठा करके ले जाता है। इसलिए मैंने बाल्य अवस्था में दीक्षा ले ली। जैसे ही आत्मबोध हुआ, मेरे चित्त में ज्ञान का प्रकाश हुआ, मैंने दीक्षा ले ली। धन्य महाराज जी, धन्य महाराज जी। किंतु मेरी पुत्र वधू ने जो उत्तर दिए, महाराज जी क्षमा करें, वे बड़ी अटपटे से थे। नहीं, बहुत अच्छे उत्तर दिए। मैंने पूछा आप बासी खाते हो ताजी? आपकी बहू ने कहा थोड़ा बहुत ताजी खाते हैं, अधिकांश बासी खाते हैं। महाराज जी सत्यता ही है, हमारे घर में तो बासी भोजन नौकरों को भी नहीं मिलता, सब ताजी मिलता है, बहुत अच्छा भोजन मिलता है। मैंने कभी आज तक, मेरे पिताजी ने, दादा ने खाने पीने में कंजूसी नहीं की, अच्छे से अच्छा खाने का भाव रखा। जेठ जी आप ठीक कह रहे हो, किंतु हमारे पूछने का आशय ये था कि पुण्य कार्य में लगे हो कि पुण्य कम कर रही हो और खर्च ज्यादा कर रही हो? तो आपकी पुत्र वधू ने कहा कि पुण्य कम रही हैं, खर्च ज्यादा कर रही हैं, अर्थात पूर्व की पुण्य का खा रही हैं, वर्तमान का पुण्य कम कमा रही हैं, कमा तो रही हैं, तो ताजी कम बासी ज्यादा। अच्छा ये बात थी। महाराज जी एक बात और अटपटी लगी, हमारी पुत्र वधू की उम्र तो लगभग 17 साल हो सकती है, 18 साल हो सकती है, किंतु उसने बताया आपका 8-9 साल। मैंने पूछा जन्म कब हुआ, कितने साल के हो गए? तो उसने बताया 8 साल 9 साल के आसपास। मतलब महाराज जी व्यक्ति का जन्म शरीर से नहीं, उसके जीवन में जब धर्म का प्रादुर्भाव हो जाए तभी इसका सच्चा जन्म मानना चाहिए।
तो उसका कहना था कि मैंने जब 8-9 साल की अवस्था में थी तब किसी यारिका माता जी का संबोधन प्राप्त किया और मेरी धर्म में रुचि हो गई। मैं तब से मंदिर जाने लगी, मंदिर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने लगी और तब से मेरी रुचि बढ़ती चली आ रही है और तो मेरा जन्म तभी हो गया था। वाह। पति के बारे में पूछा तो उसने कहा उनकी उम्र अभी 1 साल है, यानी उसने कहा कि मेरे पति का जन्म मेरे आने के बाद हुआ है, मैंने उन्हें धर्म के मार्ग पर लगाया है। सास की उम्र पूछा तो ताया 6 महीने। उनका भाव ये था सास को प्रेरणा देकर के हम दोनों ने धर्म के मार्ग प्रेरित किया है। और आपकी उम्र पूछी, उनका जन्म ही नहीं हुआ अभी। उसका कहने का आशय ये था कि आपके अंदर धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं है, इसलिए जिसके अंदर धर्म की रुचि नहीं तो समझ के यहाँ धर्म का जन्म नहीं हुआ। सेठ जी का महाराज क्षमा करें, हमें तो अपनी पुत्र वधू पर बहुत कोप आ रहा था कि ये मुनिराज को किस प्रकार से उल्टी सीधे ये जवाब दे रही है, उनसे सवाल कर रही है, तो आप क्षमा करें। आज समझ में आया, आज से मैं नियम लेता हूँ, मैं अब नित्य जीवन पर्यंत के लिए मंदिर भी जाऊंगा, पूजा पाठ भी करूंगा, इसी प्रकार साधुओं को आहार आदि भी दूंगा, उपदेश भी आपके सुनूंगा, सेवा भक्ति भी यावती करूंगा और भी जो साधक के कर्तव्य हैं उनका पालन करूंगा। अवश्य पदार्थ हैं उनका भी मैं त्याग करूंगा। महाराज ने कहा बहुत खूब, आपने आज वास्तव में सत्य को धर्म को समझ लिया और आपका जीवन आज से प्रारंभ हुआ। यही बात महाराज सैनिक बिंबसार अनाथ मुनि से पूछ रहे थे, इतनी सुबह सुबह क्यों आए महाराज जी, कैसे आए? उन्होंने कहा समय का भरोसा नहीं। मुनिराज की उम्र लगभग अनुमानतः 10 साल के आसपास हो गई, 9-10 साल की उम्र थी और 9-10 साल में बालक बड़ा सुंदर लगता है। उनका गौर वर्ण था, ऐसा लगता सोने का टुकड़ा चमक रहा हो, बहुत चेहरे पर शांति और कांति थी। राजा सैनिक बिंबसार उनके प्रति बड़ी आकृष्ट हो रहे थे, जैसे कोई षटपद भ्रमर चंचरीक पुष्प के प्रति आकृष्ट होता है। तो उन्होंने पूछा, तो बोले महाराज जी आपके वैराग का कारण? तो महाराज ने बताया, वैराग का कारण और मेरे नाम का जो कारण है वह ये है, मैं पूर्व में शरीर की अपेक्षा से राजपुत्र था, मेरा जन्म राजकुल में हुआ और राजमहल में सब प्रकार की अनुकूलता थी। आप मगध देश का शासन कर रही हैं, ऐसे ही मेरे पिता जो शरीर के पिता हैं आज अमुक देश का राज संभाल रहे हैं, शासन कर रहे हैं। एक दिन मेरी सिर में दर्द हुआ, शुरू वेदना हुई, जिससे मैं बहुत व्याकुल हो गया। उस शुरू वेदना से व्याकुल होकर के मेरी माता पिता छटपटा गए। उन्होंने अनेक राज वैद्य बुलाई, अन्य हकीम आदियों को बुलाया, ओझा तांत्रिक मंत्रों को बुलाया, सब प्रकार के उन्होंने उपचार कराए, किंतु मेरी शरीर वेदना कम नहीं हुई। मैं रोता तड़पता रहा। पिताजी ने कहा मैं अपना आधा राज दे दूंगा, मेरे पुत्र की शरीर वेदना को दूर कर दो, किंतु कोई भी डॉक्टर वैद्य हकीम वेद दूर नहीं कर पाई। यहाँ तक कि ज्योतिषी आदि आए, उन्होंने कुंडलियां देखी, सब कुछ हुआ, किंतु और तो सब कुछ हुआ पर मेरी शिरोवेदना दूर नहीं हुई। मैंने कहा पिताजी आपका ये राज्य, इतना बड़ा राज्य मेरे सिर के दर्द को दूर नहीं कर सकता, इस राज्य का क्या महत्व, क्या औचित्य? और आप सोचते हैं ये राज्य आप मुझे सौंप दें? जिस राज्य को प्राप्त करके व्यक्ति अपने सिर के दर्द को ठीक न कर पाई, उस राज्य का क्या अर्थ? ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। मैं तो शाश्वत आरोग्य प्राप्त करने के लिए, जब सिर दर्द हो ही नहीं, मैं सिर दर्दी पालना नहीं चाहता, और मैं तो इस सिर पर असर ही न हो, शरीर ही न हो, इसलिए मैं तो अशरीर अवस्था को प्राप्त करने के लिए बस यथाजा दिगंबर जिंदीक्षा को स्वीकार करना चाहता हूँ। माता पिता ने बहुत मुझे समझाया, रोकने की कोशिश की, अश्रु नेत्रों से बहने लगी सरता की तरह से, किंतु भी मोह के अश्रु मुझे रोक नहीं पाई और मैं उन्हें छोड़ करके आ गया, दिगंबर मुनि बन गया। मुझे भान हुआ संसार में कुछ भी सार नहीं है, संसार में कोई भी किसी के लिए शरण नहीं होता है। तब उन्होंने कहा जन्म जरा मृत्यु रोग आदि जो हैं उनकी रक्षा
आत्मा ही उनकी रक्षा करता है। आत्मा के लोगों की रक्षा आत्मा ही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। ये बात अनाथ मुनि ने कहा। उन्होंने कहा मेरा नाम वास्तव में अनाथ नहीं, मैंने अपना नाम अनाथ तब रख लिया था कि संसार में सब अनाथ हैं, कोई किसी का नाथ नहीं, मैं ही अपना नाथ हूँ, मैं ही सनाथ हूँ, मैं ही त्रिलोकी नाथ हूँ। तो इसलिए मैं अनाथ मुनि हूँ। जो बात उन अनाथ मुनि ने उस समय भगवान महावीर स्वामी के जो शिष्य थे उन्होंने कही थी, उसी बात को यहाँ पर आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी वार सर्वेखा की गाथा नंबर 11 के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं। जाई जरा मरण रुजा भय दो रखे दी अपनो अपा तम्मा आदा शरणम बंदोदय सत्तकम बदीरितो अरुआ सिद्धा इरिया वज्जाया साहु पंच पर मिठी ते भी चिट्ठ दी आदि तम्मा आदाहु में शरणम सम्मतम शरणाणम सच्चारितम च सत्तवोचिव चौरो चिट्ठ दियादि तम्मा आदाहु में शरणम। महानुभाव आचार्य महोदय क्या कह रहे हैं? जाई जरा मरण रुजा। जाई माने जन्म, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, रुजा माने रोग। भय दो और भय, इन सभी से अपड़ो आत्मा की रखे दी अप्पा, आत्मा ही रक्षा करता है। तम्मा इसलिए आदा शरणम, आत्मा ही शरण है। कौन सी आत्मा शरणभूत है? जो आत्मा बंदोदय सत्य कम बदिरितो, जो वंद उदय सत्य आदि से व्यतिरिक्त है, उससे रहित है। महानुभाव वह आत्मा जो कर्मों से बंधी है, वह बंधी आत्मा रक्षा कैसे कर सकती है? जो कर्मों से बंधी है, कर्म उदय में आ रही है, रक्षा कैसे कर सकती है? जिसकी आत्मा में कर्मों का सत्व रक्षा कैसे कर सकती है? अतः महानुभाव आचार्य महोदय कह रहे हैं आत्मा रक्षक है, शरण है, किंतु कौन सी आत्मा? जो अबंध आत्मा, जिसमें कोई कर्म का उदय नहीं, सब प्रतियां अनुदित हो गई, जिसमें कोई सत्य नहीं, ऐसी आत्मा। वही आत्मा जब सिद्धत्व को प्राप्त होती है तो उस आत्मा में फिर जन्म नहीं होता, उस आत्मा का जन्म नहीं होता, शरीर की प्राप्ति नहीं होती, उसका फिर बुढ़ापा नहीं आता, मृत्यु नहीं होती और उसमें फिर कोई रोग नहीं लगती। अतः यहाँ पर आचार्य महाराज आत्मा के बारे में कह रहे हैं। क्या बताने भगवान आचार्य भगवान कि अपनी आत्मा को समझो। आत्मा में शरण प्राप्त कर लोगे तो दूसरे की शरण खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको देख करके दूसरे भी अपनी शरण को प्राप्त कर लें, दूसरे आपको देख करके पापों से अपनी रक्षा कर पाएं। अतः दूसरों को अपना मत कहो, अपनी आत्मा को अपना समझो। जिसने अपनी आत्मा को अपना समझ लिया, उसे दूसरे को अपना कहने की समझने की आवश्यकता नहीं है। आप पंक्ति पढ़ते हैं, पूजन की पंक्ति कई बार क्या पढ़ते हैं? जिसको मैं अपना कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता
व्याकुल का फल व्याकुलता। जिसको मैं अपना कहता हूं वही वही मुझे छोड़ के चला जाता है। और साहित्यकार कहते हैं, काव्य रचिता कहते हैं, प्रेम में वियोग रस भी होता है। प्रेम की परीक्षा वियोग से होती है। स्वर्ण की परीक्षा अग्नि से, तो प्रेम की परीक्षा वियोग से। जिसमें वियोग न हो तो प्रेम कैसा। और प्रेम जब तक वियोग की अग्नि में तपे नहीं तो वह प्रेम कच्चा कैसे पक्का हो सकता है। और कच्चा प्रेम प्रामाणिक नहीं होता। जैसे कच्चे घड़ी में पानी नहीं भरा जा सकता। सोना अशुद्ध है तो उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। उसी तरह प्रेम भी पका हुआ हो, तपा हुआ हो। तो जिसको मैं अपना कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं अब किसको अपना कहना है। तो यहाँ बता रही हैं कि आत्मा की दशा है। अरुण सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु ने अपना कहो, केवल कहो मत, अपनी आत्मा में आप रहो तो ये दशाएं आपकी आत्मा की ही प्रकट हो जाएंगी। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी इसी बात को कह रही हैं गाथा नंबर 12 में। अरुवा सिद्धा इरिया, उच्चारण तो वैसे कर लिया था ना। अरुवा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्टि। ते बी हु चिट्ठे चिट्ठति आदि, ये 5 परमेष्टि की दशा भी मेरी आत्मा ही में ही चिट्ठती हैं, ठहरती हैं, रहती हैं। अर्थात मेरी आत्मा ही इन 5 अवस्था रूप परिवर्तित होने में, परिवर्तन करने में शक्य है। मेरी आत्मा ही साधु, मेरी आत्मा ही उपाध्याय, मेरी आत्मा ही आचार्य, मेरी आत्मा ही अरंत और मेरी आत्मा ही शुद्ध। मेरी आत्मा ही है। तम्मा आदाहु मे शरणम, इसलिए मेरी आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है। मेरी आत्मा के अतिरिक्त मेरे लिए शरणभूत और कुछ भी नहीं है। अपनी आत्मा की शरण प्राप्त करो। जिसने अपनी आत्मा की शरण प्राप्त की उसे जीवन में किसी और की शरण प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और जिसने आत्मा के अलावा चाहे किसी की भी शरण प्राप्त की उसे दुख हुआ, विकल्प आया और वह सुरक्षित नहीं रह पाया। चाहे कितने भी उसके पास अंग रक्षक थे, धन बल, जन बल, मन बल, वचन बल, सैन्य बल, सब कुछ थी, किंतु आत्मबल के बिना वे सब व्यर्थ हो गए। अतः आचार्य महाराज पुनः कहते हैं कुंद स्वामी गाथा नंबर 13 के माध्यम से, सम्मतम शरणाणम, यानी ये गाथा को उच्चारण कर लिया। सम्मतम सम्यक्त, सम्यक दर्शन, यथार्थ श्रद्धान। संसार में जितने भी द्रव्य हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे जितने भी हैं, जैसे भी हैं, उनको उतना ही मानना, वैसा ही मानना, श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। चाहे किसी का भी स्वरूप हो, किसी का भी हो, जिसका जैसा स्वरूप है, लक्षण है, गुण है, धर्म है, स्वभाव है, उसका वैसा ही मान लेना, यही सम्यक दर्शन कहलाता है। शरणाणम, उस श्रद्धान के अनुरूप जो आत्मा में जानने की क्षमता है वह सम्यक ज्ञान होता है। उस सम्यक दर्शन के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाला ज्ञान वह सम्यक ज्ञान ही होता है। सम्यक दर्शन के साथ मिथ्या ज्ञान नहीं और मिथ्या दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान नहीं, ये अशक्य है। यदि हो जाए तो असंभव है, हो नहीं सकता। जैसे सूर्य के बिना सूर्य का प्रकाश नहीं, और सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य अवश्य है। सूर्य के प्रकाश के बिना सूर्य नहीं, अग्नि के बिना उष्णता नहीं, उष्णता के बिना अग्नि नहीं। ये ऐसे ना भाभी, जल की शीतलता जल के बिना संभव नहीं है और जल बिना शीतलता के संभव नहीं है। तो आचार्य महोदय कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चारित्र क्या है? समीचीन चर्या, समीचीन आचरण। वह सम्यक चारित्र है जो पापों का नाश करने वाला है। शुभ में प्रवृत्ति, अशुभ से निवृत्ति, यह व्यवहार चारित्र है। और आत्मा में आत्मा की लीनता निश्चय चारित्र है। च सत्तवो, और समीचीन तप, सभी इच्छाओं का अनुरोध,
वे तप है, सत्तपो जीव, ये चार कह रहे। चौरो चिट्ठति आदि, ये चारों भी आत्मा में ही हैं, ये चार भी आत्मा ही है। सम्यक दर्शन भी आत्मा है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा है, सम्यक शास्त्र भी आत्मा है, सम्यक तप भी आत्मा है। अलग से कुछ चीज उठा करके लेनी नहीं है, ये चारों ही आत्मा है। और जिसके पास ये चारों हैं उसकी आत्मा जन्म मरण से, रोगों से, जरा से मुक्त हो जाती है। इसीलिए आचार्य महोदय कह रहे हैं तम्मा आदाहु में शरणम, ये चारों आत्मा में ही है। इसलिए इन चारों की शरण को प्राप्त करो, अर्थात अपनी आत्मा की शरण को प्राप्त करो, जिससे आप अपनी आत्मा के शाश्वत वैभव को प्राप्त कर सको, उसे भोग सको। यही आपकी नियति है, प्रगति है, स्वभाव है। और इसे जब तक प्राप्त नहीं किया तब तक संसार में भ्रमण है, भटकन है, दुखानुभूति है। अतः उससे बचो। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं आप भी अपनी आत्मा के शाश्वत वैभव को प्राप्त कर सकें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। श्रीमद जय